स्मरगरालखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवं मुदारं प्रिये चारुशिले मुञ्चमयिमानं निधानं मुञ्चमयिमानं निधानम्। तो ये बहुत प्रसिद्ध कथा है कि जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तो 19वें गीत की बात है। चैतन्य महाप्रभु से 450 साल पूर्व उनका आविर्भाव हुआ। तो राधा तत्व बहुत गोप्यतम गोपनीय तत्व था, अधिक भक्त नहीं जानते थे तत्व को। तो कविराज गोस्वामी कह रहा हूं, जयदेव गोस्वामी जी जब लिख रहे थे तो उनके हृदय में लीला स्फूर्ति हुई कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मान भंजन करने के लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं कृपया करके अपने चरण रेणु मेरे सिर पे लगा दीजिए, यही मेरे लिए आभूषण है। जगदीश्वर भगवान कहते हैं आपके राधा रानी आपके चरण रेणु से मेरे सिर को आप सुशोभित कीजिए। तो जयदेव गोस्वामी सोच रहे हैं ये तो मैं लिख नहीं सकता, कोई विश्वास नहीं करेंगे। तो छोड़ दिए पंक्ति वहीं, बोले मैं नदी में स्नान करके आया। परंतु जब वो गए, प्रसिद्ध कथा है कैसे प्रभु जगन्नाथ स्वयं जयदेव गोस्वामी के रूप में आ गए और खटखटाए। पद्मावती देवी खोली दरवाजा और कही आप तो अब नहाने गए थे? बोले हाँ मैं नहाने गया था, पर कोई पंक्ति का स्मरण हुआ, वही मैं सोचा खत्म कर दूं, आकर मैं पूर्ण कर दूं वो पंक्ति को। बोले ठीक है आइए। तो प्रभु जगन्नाथ स्वयं वो पंक्ति लिख दिए, क्योंकि जयदेव गोस्वामी हिचकिचा रहे थे कि कैसे मैं लिखूं कि कृष्ण राधा रानी के चरण के आश्रित हैं। तो जगन्नाथ स्वयं आके लिख दिए। फिर पद्मावती देवी को कहे कि मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया करके आप प्रसाद मुझे दे दें। तो फिर जगन्नाथ स्वयं जगन्नाथ प्रसाद सेवन किए और फिर बोले मैं अंदर बैठकर पंक्ति और लिखता हूं, आगे आप प्रसाद लें। तो जिस प्रकार जयदेव गोस्वामी के पश्चात ही पद्मावती देवी प्रसाद पाती है, तो आज उन्हीं की थाली में पा रही थी। तो वास्तविक जयदेव गोस्वामी नहा के आ गए। बोले आज क्या हो गया आपको, मति भ्रष्ट हो गए आप, मेरे बिना आप खा रहे? बोले आप, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप तो अंदर बैठे थे, बाहर कैसे गए? गिले गिले कपड़े में आ रहे हैं, आप तो सोचे आपको नहाना नहीं है, पंक्ति पूर्ण करना है, करके आप खाए, फिर आप पंक्ति पूर्ण किए, फिर हो क्या रहा है? जयदेव गोस्वामी बोलने लगे मैं नहीं समझ रहा हूं तुम क्या बोल रही हो। पद्मावती देवी बोली अंदर चलो मैं दिखाती हूँ, आप अंदर बैठे हो। अंदर ले गए तो प्रभु जगन्नाथ नहीं थे, अंतर ध्यान हो चुके थे। परंतु प्रभु जगन्नाथ के शरीर में स्थित जो हार है, जो माला है, उसके सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया था। तो वास्तविक जयदेव गोस्वामी आए, बोले ये तो जगन्नाथ जी का हार है। और फिर पंक्ति खोल के देखे तो जिस पंक्ति लिखने के लिए वो हिचकिचा रहे थे, वो पंक्ति स्वयं भगवान आकर पूर्ण कर दिए। देखिए भगवान की लीला देखिए। प्रारंभ के कीर्तन में हमने कृष्ण बलराम नाम उच्चारण किया। पूरे कथा में हम राधिका रमण की महिमा गाए। जगन्नाथ जी बैठे हैं, बोले जगन्नाथ जी आकर बोलते तू मेरे मंदिर में आ रहा है, इनकी बात कर रहा है, बीच में मैं बैठा हूं, वो नहीं दिख रहा तुझे? जब तक तू मेरी स्तुति ना करे मैं यहां से तुझे जाने नहीं दूंगा। तो तब जयदेव गोस्वामी पद्मावती के चरण में घिरकर बोले मैं पंक्ति लिख रहा हूं, पर प्रभु ने दर्शन आपको दिया, क्योंकि आप मेरी सेवा कर रहे हो, इसलिए भगवान आपसे संतुष्ट है। मद भक्ता पूज्याभ्यधिका, मेरी पूजा से अधिक सर्वश्रेष्ठ है मेरी भक्त की पूजा। तो आप मेरी सहायता कर रहे थे, मैं भगवान की सेवा कर रहा था, भगवान ने आपको दर्शन दे दिया। तो वहां उस पंक्ति में जो पंक्ति भगवान लिखे हैं वही पंक्ति माता जी बोल रही है। यदि मैं पंक्ति पहले बोल देता तो उसका महत्व हम नहीं समझ पाएंगे, परंतु भगवान द्वारा विरचित है ये पंक्ति। तो जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी के माध्यम से लिखते हैं, स्मरगरालखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवं मुदारं प्रिये
चारुशिले मुञ्चमैमानं निधानं मुञ्चमैमानं निधानं भगवान द्वारा विरचित है।